अस्सलामुअलैकुम। तारीखी अफसानों में एक बार फिर से खुश आमदीद। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक पिरामिड ऑफ गीज़ा है, जिसमें हम इसमें मौजूद ट्रायर्स और इनके रहने वालों का जिक्र करेंगे। हम जानते हैं कि ये दुनिया फ़ानी है, जो इस दुनिया में मौजूद है वो हमारे जीते जी और मरने के बाद भी इसी दुनिया में रह जाएगा। ये इजिप्शियंस और आज भी बहुत से ऐसे लोगों का मानना है कि मरने के बाद भी वो लोग जिंदा रहते हैं, जो कि बिल्कुल भी हकीकत नहीं। अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। इजिप्ट में मौजूद पिरामिड्स आज से तकरीबन 4500 साल पहले बनाए गए थे, जिनकी तादाद तकरीबन 118 के करीब बताई जाती है। इनमें से सबसे बड़ा पिरामिड ऑफ गीज़ा है, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 450 फुट है। एक अंदाजे के मुताबिक इस पिरामिड को बनाने के लिए तकरीबन 2,300,000 बड़े बड़े पत्थरों या ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें से एक ब्लॉक का वजन तकरीबन 2.3 मीट्रिक टन यानी 2.5 टन बताया जाता है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, जिसको आज पिरामिड ऑफ खुफू भी कहा जाता है, ये पिरामिड कदीम मिस्र के सबसे मशहूर और अच्छी तरह से महफूज इमारतों में से एक है। किंग खुफू अपने कबीले के चौथे खानदान का दूसरा फिरौन था। इस पिरामिड को बनाना उस वक्त में और शायद आज भी बहुत बड़ा चैलेंज है। उस वक्त जब आपके पास किसी भी किस्म की मशीनरी या कोई जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद ना हो। आखिर वो लोग कौन थे जिन्होंने 450 फीट हाइट के पिरामिड को 2,300,000 बड़े पत्थरों या ब्लॉक से बनाया, जिसमें एक ब्लॉक या पत्थर का वजन 2.5 टन के बराबर बताया जाता है। आज तक के साइंटिस्ट सिर्फ अंदाजा ही लगाते रह गए हैं कि किस तरह से इस पिरामिड को बनाया गया होगा। कहा जाता है कि इजिप्शियंस मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी और आर्किटेक्चर में बहुत महारत रखते थे और उन्होंने अपनी उसी महारत को इस्तेमाल करते हुए इस पिरामिड की तामीर की। कई टन वजनी पत्थरों को इनकी असल जगह पर ले जाने के लिए रैंप्स बनाए गए, जिनकी मदद से इन पत्थरों को ऊपर की जानिब ले जाया गया। साथ ही साथ इस तामीर में लेवलर्स और स्लेजेस का भी इस्तेमाल किया गया था, ताकि हर पत्थर को लेवल पर रखा जा सके। ये पिरामिड्स न सिर्फ उस वक्त के इंजीनियर्स का काबिल जिक्र कारनामा है, बल्कि कदीम मिस्री तहजीब के जदीद इल्म और तंजीमी सलाहियतों का भी सबूत है। ये पिरामिड एक बड़े कॉम्प्लेक्स का हिस्सा था, जिसमें किंग खुफू की रानियों के लिए छोटे छोटे कमरे थे, जिनमें इनकी ममीज और इनकी जिंदगी में मौजूद चीजों को रखा जाना था। किंग खुफू द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा की वजह से जाना जाता था और यही बाद में दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा तस्लीम किया गया। किंग खुफू 20 साल की उम्र में बादशाह के ओहदे पर आया और अपना वक्त जाया किए बगैर इसने ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा की तामीर शुरू करवा दी। एक हिस्टोरियन के मुताबिक इस पिरामिड को बनाने में 100,000 मजदूर शामिल थे, फिर भी इसको बनाने में 20 साल का वक्त दरकार हुआ। इजिप्शियंस का मानना था कि वो मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं, इसलिए ये लोग बड़े बड़े पिरामिड्स बनाते थे और इनके मरने के बाद इनकी जिंदगी में मौजूद मालो दौलत को इनके साथ इस पिरामिड में दफना दिया जाता था। इस पिरामिड में 3 चैम्बर्स मौजूद हैं। किंग, क्वीन और हिडन चैम्बर का नाम दिया गया है। इन चैम्बर्स में मुख्तलिफ किस्म के खजाने भी मिले हैं, जिनमें गोल्ड, ज्वेलरी और मिट्टी के बर्तन शामिल हैं, जो उस वक्त के बादशाह समझा करते थे कि वो आखिरत के सफर में अपने साथ ले जाएंगे। इन पिरामिड्स को बनाने का असल मकसद ये था कि इनमें मौजूद एक नए चैम्बर में किंग या क्वीन के मरने के बाद उनकी बॉडीज को प्रिजर्व करके रखा जाए। लेकिन इस पिरामिड में कोई ममी नहीं मिली, बल्कि उन चैम्बर्स में से एक चैम्बर में किंग खुफू का पत्थर से बना हुआ सरकोगोफस मौजूद था। आज पिरामिड ऑफ गीज़ा सबसे ज्यादा देखे जाने वाली काबिल तारीफ तारीखी मुकामात में एक है, जो हर साल लाखों सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है और कदीम मिस्र की फसाहत और फन तामीर की खूबी के तौर पर आज भी खड़ा है। उम्मीद करता हूँ कि तारीखी अफसानों की आपको ये वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जिंदगी रही तो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।